Hi students, I am your teacher Naim Ahmed and today we will discuss about physics topic which name is gravitation. So ये एक पूरा यूनिट है, तो इसके बारे में हम अच्छे से मुतालिया करेंगे। तो गौर से सुनते हैं कि तलबा को इस यूनिट में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन यूनिट नंबर 5 तलबा के महासिल और नताइज। इस यूनिट के मुतालिए के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून बयान कर सकें, वजाहत कर सकें कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस न्यूटन के तीसरे कानून से हम आहंग होंगे, वजाहत कर सकें कि फील्ड ऑफ फोर्स की एक मिसाल ग्रेविटेशन फोर्स है, वज़न की तारीफ़ कर सकें बतौर एक ऐसी फोर्स के जो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी जिस्म पर अमल करती है। ग्रेविटेशन के कानून की मदद से ज़मीन का मास मालूम कर सके, न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून की मदद से मशक़ी सवालात हल कर सकें, वजाहत कर सकें कि जी की कीमत सतह ज़मीन से बुलंदी बढ़ने पर कम होती चली जाती है। सेटेलाइट की मोशन को समझने के लिए न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून की अहमियत पर बहस कर सके। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से ताल्लुक़। न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून की मदद से किसी सियारे या चांद पर ग्रेविटेशन के बाइस एक्सेलरेशन की कीमत की पेशगोई के लिए मालूमात इकट्ठी कर सकें, बता सकेंगे मसनूई सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स के बाइस किस तरह ज़मीन के गिर्द घूमते रहते हैं। तसव्वुराती ताल्लुक़ इस यूनिट की बुनियाद है। ग्रेविटेशन साइंस वी, ज़मीन और स्पेस साइंस 4। ये यूनिट रहनुमाई करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी की कशिश से फ़रार की स्पीड और मसनूई सैटेलाइट के मोशन फिज़िक्स एक्स एक्सिस। ये देख लीजिए, ये खला है और इसमें ये जो सियारे हैं जो हमारे ज़मीन के गिर्द सूरज के गिर्द घूमते हैं। ज़मीन के गिर्द जी चांद हमारा घूमता है और चांद सूरज के गिर्द भी घूमता है। ये वैसे मैंने आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता दिया है। अहम तसव्वुरात 5.1 ग्रेविटेशन का कानून, 5.2 ज़मीन के मास की पैमाइश, 5.3 बुलंदी के साथ जी में तब्दीली, 5.4 मसनूई सैटेलाइट की मोशन। आइज़ैक न्यूटन पहला शख्स था जिसने ग्रेविटी का तस्वुर पेश किया। ये 1665 की एक शाम थी जब वो सियारों की सूरज के गिर्द गर्दिश का करने का राज जानने की कोशिश कर रहा था। अचानक इस दरख्त से जिसके नीचे वो बैठा था एक सेब गिरा। गौर करने पर इसके जहन में ग्रेविटी का तस्वुर उभरा। इसने न सिर्फ सेब गिरने की वजह जान ली बल्कि वो वजह भी दरियाफ्त कर ली जिसके बाइस सियारे सूरज के गिर्द और चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। ये यूनिट ग्रेविटेशन से मुतल्लिक़ इन्हीं तसव्वुरात पर बहस करता है। 5.1 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन अपने मुशाहदात की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो फोर्स जो सेब के ज़मीन के गिरने का बाइस बनी है, वो फोर्स जो चांद को इसके ऑर्बिट में रखती है, इनकी नौयत एक ही है। इसने मज़ीद ये नतीजा भी निकाला कि कायनात में ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बाइस हर दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है। इसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। जी नाज़रीन, आपने आज की रीडिंग देखी है कि जिसमें न्यूटन का बयान किया गया है। आइज़ैक न्यूटन सर हैं, 1665 की शाम को इन्होंने ये सब मालूमात की थी और बहुत ही आला साइंसदान थे।